اصل خطیب آیا ہوتا ہے وہ جوانی نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آ گئے ہیں تو اب انتظار کس بات کا. ماشاء اللہ حضور حضرت تشریف لا چکے ہیں, ہم بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتا آپ مجھ سے زیادہ تک بیٹھے دیتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, آپ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو گرمائیں. میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح کی تقریر سننا چاہتے ہیں. آپ کے نعرے سے پتہ چلے گا. نعرہ تکبیر. حضور آپ نے دیکھ لیا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولادنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. تمام لوگ عقیدت و محبت سے دل کی گہرائی سے اور اپنی ایمانی رشتے سے ایک بہترین امتی, ایک بہترین نبی پر جس طرح درود بھیجنا چاہیے بھیجیے. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے ایمان والو, تم مدد چاہو نماز سے اور صبر سے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے سیدھا سادہ ترجمہ اس آیت کریمہ کا جس کی تلاوت سے ہاشمی نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. اس میں خطاب لوگوں سے نہیں ہے. یا ایھا الناس
इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा इसमें या अय्युहन्नास नहीं है, ऑल मैनकाइंड से कोई बात नहीं कही जा रही है, ह्यूमन बीइंग्स को खिताब नहीं किया गया, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इसकी वजह क्या है? अल्लाह का कलाम है, हिकमत से खाली नहीं, क्योंकि वो आलिमुल गैब व शहादा, वो अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो अपने हर बंदे के दिल की धड़कनों को जानता है। उसे मालूम है कि मैंने इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात का मुझे हुक्म देना है, मदद मांगो तुम नमाज से और मदद मांगो तुम सब्र से। हुक्म ये है, और ये हुक्म मैं किसे दूं? उसी को दूं जो माने। क्योंकि ऐसे को ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए जो ऑर्डर को ओबे न करे। अल्लाह को मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे होंगे जो ये ऐलान करेंगे कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुछ बंदे ऐसे होंगे जो इस्तिआनत बिल गैर को शिर्क समझेंगे। और अल्लाह को मालूम है कि नमाज खुदा नहीं है, न खुदा है न खुदा की सिफत है। सब्र न खुदा है न खुदा की सिफत है। सब्र तो बंदे करते हैं, नमाज तो मजबूर बंदे पढ़ते हैं। खालिक नमाज नहीं पढ़ता, खालिक सब्र नहीं करता। ये मखलूक की सिफत है कि वो सब्र करे, ये मखलूक की सिफत है कि नमाज पढ़े। और मुझे मदद मंगवाना है मखलूक को मखलूक से। इसलिए मैं उन लोगों को खिताब नहीं करूंगा जो इससे इनकार करें। बड़ा जरूरी था कि नज्द के सहराओं में कुछ ऐसे ईमान के डाकू जन्म ले और दिल्ली की शाहराहों पर उसका उर्दू में तर्जुमा करके लाहौर और सिंध तक की फजाओं को गंदा बनाए। ऐसे लोगों का वजूद जरूरी था ताकि हम ये समझें कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात में रब तबारक व तआला अपने बंदों को हुक्म दे रहा है कि तुम नमाज से मदद मांगो, तुम सब्र से मदद मांगो। और सब्र अल्लाह नहीं है, सब्र अल्लाह नहीं है, नमाज भी अल्लाह नहीं है, मगर कुरान कहता है कि इस्तईनु ऑर्डर दे रहा है कि इनसे मदद मांगो। तो मालूम ये हुआ कि सब्र से इसीलिए मदद मांगना है कि सब्र अल्लाह को पसंद है, नमाज से इसीलिए तुम्हें मदद मांगना है कि नमाज अल्लाह को पसंद है। तो कुरान ने ये ज़हन दे दिया, अल्लाह से मांगो तो भी अल्लाह ही से मांग रहे हो, और अल्लाह के पसंदीदा से मांगो तो अल्लाह ही से मांग रहे हो, खुदा ही से मांग रहे हो। इसीलिए इस्तिआनत की दो किस्में हैं, इस्तिआनत की दो किस्में हैं। एक इस्तिआनत बिज़ात है और एक इस्तिआनत बिलवास्ता है। एक डायरेक्ट मदद मांगना है, एक इनडायरेक्ट मदद मांगना है। मदद मांगने के दो तरीके हैं। इस्तिआनत बिज़ात की मिसाल कुरान ने इस तरह से दिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें, ए अल्लाह हम तुझी से मदद चाहें। ये इस्तिआनत बिज़ात है, हम अल्लाह की जात से मदद ले रहे हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ए अल्लाह ईमान वालों तुम नमाज और सब्र से मदद मांगो। ये नमाज जो है ये खुदा की ये बिज़ात इस्तिआनत नहीं है, ये बिलवास्ता है। यानी नमाज के वास्ते से खुदा से ले रहे हैं, सब्र के वास्ते से खुदा से ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि वास्ता हम किसे बनाएं? तो वास्ते के लिए यही बनाना होगा कि जो अल्लाह को पसंद है वही अल्लाह की राह में वास्ता बनेगा, जो अल्लाह को महबूब है वही अल्लाह की राह में वास्ता बनेगा, जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है वही तो बनेगा। वही हज में देखना लो, पत्थर दोनों हैं, जो मीना में 3 पत्थर खड़े हैं वो भी पत्थर हैं, और जो काबे में हजरे असवद लगा हुआ वो भी पत्थर है। मगर एक मातूब 3 मातूब है तो उनकी पिटाई हो रही है, और एक महबूब है तो उसको चूमा जा रहा है। हम ये नहीं देखते। हालांकि अगर कलर के हिसाब से देखो तो हजरे असवद के कलर में कोई अट्रैक्शन नहीं है, ब्लैक स्टोन है, एकदम काला पत्थर है। और काले का जो हाल होता है वो तुम जाकर के साउथ अफ्रीका में देख लो कि जब इंसान काला होता है तो नंबर 2 का शहरी बना दिया जाता है। अब अगर पत्थर काला होगा तो वो नंबर 3 का हो जाया करेगा। मगर ये अजीब आलम है कि जब ईमान वाला जाता है, जब इरफान वाला जाता है, जब कुरान वाला जाता है, जब रसूल वाला जाता है, जब खुदा वाला जाता है तो इन संगमरमर पर ठोकर मारता है और काले पत्थर का बोसा लेता है, ठोकर मारता है और काले पत्थर का बोसा लेता है। मालूम ये हुआ कि हम मरमरी बदन नहीं देखते, हम किसी का वजूद नहीं देखते, हम वजूद में उसे मसूद पाएंगे तो महबूब महमूद
پائیں گے تو ہمارا انداز بدل جایا کرے گا. یعنی ہم یہی نہیں دیکھتے کہ رسول کو پسند کیا آیا ہے, خدا کو پسند کیا آیا ہے. اب جو خدا کو پسند ہے, میرے دوستو, ہندوستان کا کوئی پتھر خدا کو پسند نہیں آیا, اس لیے مندروں میں کھپ گئے, اس لیے منادر میں کھپ گئے. دریا کی کوئی روانی پسند نہیں آئی, گنگا کو بیٹھ کے پینا ہوگا, جمنا کو بیٹھ کے پینا ہوگا. تم دنیا کی کوئی بھی ندی کا پانی اٹھاؤ گے تمہیں بیٹھ کے پینا ہوگا. مگر جو اسرائیل کی ندیوں کی رگڑ سے زمزم وجود میں آیا ہے, اسے کھڑے ہو کے پینا ہوگا, اسے تعظیم سے پینا ہوگا, اسے احترام سے پینا ہوگا, اسے تکریم سے پینا ہوگا. گنگا کا پانی پانی ہے, گنگا کا پانی پانی ہے, جمنا کا پانی پانی ہے, مگر اس پانی میں نور کی روانی ہے, مگر اس پانی میں نور کی روانی ہے. یہ آب زمزم ہے, اسے تم کھڑے ہو کر کے پیو گے. اور یہ بڑا اچھا ہوا جو حج نے تمہیں کھڑا کرا دیا, پانی کے لیے کھڑا کرا دیا. اتنی سمجھ تو آئی گئی کہ جب ایک پانی کے لیے, زمین سے نکلے ہوئے پانی کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ساتھی آب کوثر کے لیے تو اور کھڑے ہو جائیں گے, ساتھی آب کوثر کے لیے تو اور بھی کھڑے ہو جائیں گے. اب قیام تعظیمی کا مسئلہ حجی نے حل کر دیا ہے, قیام تعظیمی کا مسئلہ بھی حجی نے حل کر دیا ہے. اب سوال یہ رہ گیا ہے کہ اللہ سے مانگنا یہ بھی صحیح ہے, بذات مانگنا یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح قدم ہے. اے اللہ ہمیں دے دے, اے اللہ ہمیں دے دے, اے اللہ ہمیں دے دے. استعانت باللہ بھی صحیح ہے, استعانت بالصلاۃ بھی صحیح ہے, استعانت بالصبر بھی صحیح ہے. اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کے پسندیدہ سے مدد مانگنا, اللہ کے پسندیدہ سے مدد مانگنا. تو ان مولویوں سے پوچھو کہ کیا نماز ہی اللہ کو پسند ہے, کیا صبر ہی اللہ کو پسند ہے, کیا اللہ کی پسند تمہیں نہیں معلوم؟ اگر نہیں معلوم ہے تو قرآن پڑھو, قرآن خود بتائے گا کہ میں نے جس پر انعام کیا ہے وہی مجھے پسند ہے, میں نے جس پر احسان کیا ہے وہی مجھے پسند ہے, جن پر میرا فیض ہے وہی مجھے پسند ہے, جس پر میرا فضل و کرم ہے وہی مجھے پسند ہے. اے اللہ تیرا فضل کس پر ہے, اے اللہ تیرا احسان کس پر ہے, اے اللہ تیرا انعام کس پر ہے؟ تو قرآن ہدایت کر رہا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے, اللہ کا انعام صدیقین پر ہے, اللہ کا انعام شہداء پر ہے, اللہ کا انعام صالحین پر ہے. اور جس پر انعام ہے وہ پسند ہے, اور جس سے پسند ہے اس سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا ہے, خدا ہی سے مدد مانگنا ہے. اب بڑا ضروری ہے کہ ہم غوث الاعظم سے مدد مانگے یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کو پسند ہے, غریب نواز سے مدد مانگتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ خدا کو پسند ہے, داتا گنج بخش سے مدد مانگتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کو پسند ہے, علی مرتضیٰ سے مدد مانگتے ہیں یہ خدا کو پسند ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے ہم مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ یہ خدا کو پسند ہے. تو اب اللہ جانتا ہے کہ سب لوگ ایسا نہیں کریں گے, یہ صرف ایمان والے ہی کریں گے, اسی لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہے کہ اللہ والوں سے مدد مانگنا شرک ہے, اللہ والوں سے مدد مانگنا شرک ہے, اللہ کے محبوبوں سے مدد مانگنا شرک ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ان کو سنو, جب ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر مت دیکھو, ادھر مت دیکھو, گنبد خضرا کی طرف مت دیکھو. جب ہم سنہری جالی کے سامنے روتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں نہ رو, یہاں رونا حرام ہے, یہاں توجہ کرنا حرام ہے. مگر جن لوگوں نے کل حاجیوں سے یہ کہا تھا, اسی حج میں جن لوگوں نے حاجیوں سے یہ کہا تھا کہ تم کب مدینے کی طرف نہ دیکھو, گنبد خضرا کی طرف نہ دیکھو, خدا نے ایسی مار ماری ہے کہ اب وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے حدیث والوں کو تو نہیں پکارتے مگر امریکہ کے خبیث کو پکار رہے ہیں, امریکہ کے خبیث کو پکار رہے ہیں. جنہوں نے سور کو حرام کہا ان سے مدد نہیں چاہیے, جو سور کھا رہے ہیں ان کی مدد چاہیے, جو شراب پی رہے ہیں ان کی مدد چاہیے, جو پب میں برباد ہو رہے ہیں ان کی مدد چاہیے, جو عیسائی ہیں ان کی مدد چاہیے. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یا حبیبی, یا رسول اللہ یا حبیبی, یہی تو ہمارا نعرہ تھا, یا رسول اللہ یا حبیبی. ابو بکر کی زبان پر یا رسول اللہ یا حبیبی, عمر فاروق کی زبان پر یا رسول اللہ یا حبیبی, عثمان ذو النورین کی زبان پر یا رسول اللہ یا حبیبی, علی مرتضیٰ کے دل کی دھڑکنوں میں یا رسول اللہ یا حبیبی. تو کل کے صحابہ یا رسول اللہ یا حبیبی, غوث اعظم کے زمانے میں یا رسول اللہ یا حبیبی, غریب نواز کے زمانے میں یا رسول اللہ یا حبیبی, داتا گنج بخش کے زمانے میں یا رسول اللہ یا حبیبی, مخدوم اشرف کے زمانے میں یا رسول اللہ یا حبیبی, پورا دنیا اسلام یا رسول اللہ یا حبیبی کہتا رہا. اور آج یہ ایسے نالائق و ذلیل ہے کہ یا امریکہ یا صلیبی, یا امریکہ یا صلیبی,
सलीबी से, जाएगा सलीबी से। हमको हमारी तौहीद की मोहब्बत मुबारक हो और तुझको तस्लीस का पागलपन मुबारक हो, तस्लीस का पागलपन मुबारक हो। हम तौहीद वाले हैं, इसीलिए हम मुसलमान से जुड़ता है। याद रखना, जंग कोई पहली बार अरब में नहीं हुई है, इख्तिलाफ पहली बार नहीं हुआ है। एक तरफ अमीर माविया का कैंप है, एक तरफ अली मुर्तजा का कैंप है, जंग सिद्दीन है, लेकिन दोनों में से किसी ने काफिरों को नहीं बुलाया कि हमारा मसला हल कर दो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जुमल में है, अली मुर्तजा साहब में है, मगर फरीक़ैन में से किसी फरीक ने काफिरों को नहीं बुलाया कि हमारा मसला हल कर दो। नतीजा ये है कि करबला में हुसैन इब्ने अली तने तन्हा बर्बाद होना गवारा कर लिया, मगर किसी काफिर को आवाज नहीं दी कि जंग में मदद करो, जंग में मदद करो। मैं कहता हूं कि जब ईमान वालों ने हमेशा यहूदियों नसरानियों को ठोकर मारा है, तो ये बेईमान है जो गले लगा रहे हैं, ये बेईमान है जो गले लगा रहे हैं। अरे जो ईमान नहीं बचा सके वो कुरान नहीं बचा सकते, पाकिस्तान नहीं बचा सकते। जिन्होंने जन्नतुल बकी में 60,000 सहाबा कराम की कब्रों को खुद तोड़ा हो, अब उनके हाथ से इख्तिदार की कुंजियां छीन लेनी चाहिए, उन्हें कुर्सी से हटाकर जलील और रुसवाई की जिंदगी में उन्हें धकेल देना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि बात बड़ी जरूरी थी कि ये ईमान वालों से कही जाए, ताकि जो शिर्क कहे हम समझ जाए अल्लाह ने इसे तो पहले ही निकाल दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आमदन बरसरे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने वाले, रुखसत होने वाले हैं, आंखें बंद करने वाले हैं, क्योंकि हमारे नबी जब आंख बंद करते हैं तो इम्तिहान शुरू हो जाता है। तुम्हें याद होगा मकाम सहबा में थोड़ी देर के लिए बंद किया था, मकाम सहबा में थोड़ी देर के लिए रसूल ने आंख बंद की तो अली का इम्तिहान हो गया, और फिर हमेशा के लिए जो बंद की तो सभी का इम्तिहान हो गया। कौन ईमान वाला है कौन नहीं, उसी में मुनकिरीन ज़कात खुल करके सामने आ गए। मगर मेरे प्यारे नबी बता रहे हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक कुरान, दूसरे अहले बैत। अगर इन दोनों को तुमने मजबूती से थामे रखा तो तुम गुमराह नहीं हो। मैं जा रहा हूं, मैंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर दी, हफ्ते तकमील मैंने अदा कर दिया, मगर तुम्हें नुस्खा नहीं बताया जा रहा। और नुस्खा ये है कि कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ रहे हैं। और दोनों में एक शान मुश्तरक, न कुरान ज़कात लेता न अहले बैत ज़कात लेता। कुरान किताब है, न्यू प्रिंटेड हो या अरसा गुजर जाने से बोसीदा हो, जा बजा उसके वरक फट गए हैं, तब भी वो ज़कात नहीं देता। और न दुनिया में कोई शख्स कुरान के अंदर ज़कात डाल रहा है। ला सूरह रहमान में ज़कात डाल दें, सूरह यासीन तलब है, ला कुरान के दिल में हम ज़कात की 200 पाउंड उसमें डालते हैं, और न सैयद के जेब में, न अहले बैत की पॉकेट में डाला जाता है। यही दो फरिश्ते जो ज़कात देंगे, और यही दोनों को मैं दे रहा हूं। इन्हें मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो ये बात तो मालूम है ना आपको कि सैयद पर ज़कात देना हराम है। और हराम की एक और पोजीशन क्लियर कर दूं कि मुर्दार भी तो हराम, सख्त हराम, शराब भी सख्त हराम। लेकिन अगर कोई शख्स प्यास से मर रहा हो और जान बचाने के लिए कोई चीज ना हो तो जान बचाने भर रुखसत है, हराम तो रहे। इस बात की रुखसत है कि गले को इतना तर कर लो कि पानी तक पहुंच जाए, ये नहीं कि गटागट पी लो, वो हराम है। रुखसत है जान बचाने के लिए मुस्तल के,
मुस्ता कहते हैं जिसकी जान यकीनी तौर पर खतरे में है। मुर्दार के अलावा कोई चीज नहीं। बेटा 3 दिन से भूखा है, मर जाएगा, अगर आधा घंटा कुछ नहीं मिला तो मर जाएगा, तो जाओ मुर्दार ही खिला करके जान बचाए। मगर जान बचाने भर पेट भरने। लेकिन अगर सैयद मुस्ता हो, मर रहा हो, तो भी ज़कात हराम है, रुखसत ही नहीं। मैंने बड़ा गौर किया कि शराब में रुखसत हो गई, फिर इस हराम में क्यों नहीं रुखसत? पता ही ये चला कि जो शख्स 1 पाउंड सैयद को ज़कात दे रहा है जान बचाने के लिए, तो इसका मतलब ये कि उसके बाद 40 है। 40 पाउंड में एक निकालेगा ना, तो रसूल इसलिए कहते हैं कि तू मत खा, ये मेरा कैसा उम्मती है? एक में से दे रहा, 39 में से क्यों नहीं दिया? क्योंकि 39 पाकिट में है, इसलिए ज़कात न लेना। मैं अपने बच्चों को ज़कात खाने नहीं दूंगा। और मुझसे मोहब्बत है उम्मतियों, मेरी उम्मत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जो पैसा तुमने अपने बच्चों के लिए रखा है उसमें से मेरे बच्चों को दो। तुम अपने बच्चों के लिए रखते हो, 40 में 39 बच्चों के लिए, 100 में 97.5 बच्चों के लिए, 2.5 पाउंड तुमने निकाल दिया गरीबों के लिए और 97.5 पाउंड रख लिया अपने बच्चों के लिए, तो 97.5 में से मेरे बच्चों को दो। ये 2.5 में से क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे भूताजों में नहीं है, मगर हाँ बच्चों में है। तूने अपने बच्चों के लिए जो रखा है मेरे बच्चों को दे सकता, तो तुम सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, किसी सैयद को जो यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जो यहाँ सैयद नहीं है, गैर हाशमी, वो गरीबी में ज़कात दे सकता है कि नहीं? आप में जो लोग सैयद नहीं है, मुफलिस से मुहताज हैं, ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? और मैं भी मुफलिस से मुहताज हो जाऊं तो मैं नहीं ले सकता, मैं गरीबी में ले नहीं सकता, और तुम गरीबी में ले सकते हो। लेना तुम्हारा हक है, किसी का एहसान नहीं है। वो तो फर्ज अदा कर रहा है ज़कात दे करके, तुम हक पा रहे हो, तो हक लेना शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं, इसलिए कि दिस इज योर राइट। तो गरीबी में तुम ले सकते हो जी, और मैं नहीं ले सकता, तुम ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता शर्म। तो तुम मेरी तरह हुए, शर्म मेरी तरह हो। अगर मेरी तरह हो तो जैसे मेरे लिए हराम है तेरे लिए हराम क्यों नहीं है? तो तुम मेरी तरह नहीं हो। तो इन जमात वालों से पूछो कि ये सुन्नी हो, जब तुम्हारे रसूल की तरह न हो सके तो रसूल की तरह कैसे होगे? सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। तो कुरान और अहले बैत, ये 2 चीजें मैंने तुम्हारे अंदर छोड़ी हैं, इन्हें अगर मजबूती से पकड़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। हम कहते हैं कि कुरान काफी नहीं था, ये कुरान के साथ अहले बैत की जरूरत क्या? कि कुरान और अहले बैत सीधे सीधे कह दिया जाता मैं तुम्हें कुरान दे रहा हूं, जब वो अल्लाह इसका मुहाफिज है, ये कुरान कभी बदलेगा नहीं। अल्लाह मुहाफिज है कुरान है, इसलिए कुरान बाइबल की तरह, तौरात की तरह, ज़बूर की तरह ये तब्दील नहीं होता। इसे मजबूती से पकड़े रहना, ठीक रहोगे। जैसे बात अहले कुरान पाकिस्तान में फितना उठाए हुए हैं, कुरान काफी है, उनसे पूछो कि अहले बैत बीच में क्यों लगाए गए साथ में? या रसूल अल्लाह कुरान के साथ अहले बैत और अहले बैत के साथ कुरान ज्वाइंट क्यों किया गया? तो जवाब मिलेगा तुमने समझा नहीं। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद है, अल्लाह बेपरवाह, अल्लाह समदियत वाला है, अल्लाह बेनियाज। तो जब मुतकल्लिम बेनियाज है तो उसका कलाम भी बेनियाज है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मुतकल्लिम कदीम है तो उसका कलाम भी कदीम है, मुतकल्लिम बेनियाज है तो उसका कलाम भी बेनियाज है, मुतकल्लिम में समदियत है तो उसके कलाम में भी समदियत है। कुरान बेनियाज का कलाम है, खुद भी बेनियाज है। इसीलिए कुरान को गलत छापो तो कुछ नहीं बोलता। कुरान का तर्जुमा जब तुम गलत करो तो कुरान बोलता नहीं। तुम कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए कि अल्लाह 2 है, अहद का तर्जुमा 1 के बजाय 2 कर दो, कुरान कुछ नहीं बोलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। कोई काफिर ये तर्जुमा करे सारी बुराई अल्लाह के लिए है तो कुरान ही में लिख डाले तो कुरान कुछ बोलेगा नहीं। जैसा चाहो ट्रांसलेशन कर दो, जैसी चाहो तफहीम करो, जैसी चाहो तौसीह करो, और जैसी चाहो मिनहाज बनाओ, जैसी चाहो
तशरीह करो। कुरान बोलेगा नहीं, कुरान खामोश है, कुरान चुप है, कुरान साइलेंट है, कुरान बेआवाज है। इसे जब बदला जाएगा तो ये ताप पर भी रहेगा तो चुप रहेगा, मस्जिद में रहेगा तो चुप रहेगा, कुतुब खाने में रहेगा तो चुप रहेगा, लाइब्रेरी में रहेगा तो चुप रहेगा, मकान में रहेगा तो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। क्यों मेरा ट्रांसलेशन गलत करते हो? ट्रांसलेटर का हाथ पकड़ेगा नहीं। इसीलिए जरूरी है कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान दिए जाए। जरूरी है कि इस खामोश कुरान के साथ गोया कुरान दिया जाए, ताकि जब कुरान की आयत को कोई बदलने की कोशिश करे और हुक्म कुरानी में चेंज लाने की कोशिश करे तो ये कुरान तो चुप रहेगा, मगर बोलता कुरान मैदान में आ जाएगा कि हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर करबला की धरती पर कुरान की अजमत नहीं दे सकते, हिफाजत नहीं दे सकते। और एक बात और है, एक बात और है कि दुनिया में थ्योरी को मनवाने के लिए प्रैक्टिकल का वजूद जरूरी है। अगर हम थ्योरी बयान करते चले जाएं, पता नहीं कितने लोग मुझ पर भरोसा करके मानेंगे, कितने लोग कहेंगे मियां ख्याली पुलाव है, हाशमी मियां की उड़ान है। ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे मुझसे किसी ने कहा ये आप पानी पी रहे हैं, मैंने कहा हंसकर जी नहीं, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पी रहा हूं। तो मजाक करने लगा, हाशमी मियां पागल हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं पी सकते? मैंने कहा मियां दोनों को मिलाया तो मैं पी रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थ्योरी मैंने बताया कि पानी नहीं पी रहा हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर पी रहा हूं, तो वो हंसने लगा, ये झूठ है। मैं उस मौलवी को पकड़ा, ले गया लेबोरेटरी में, मैंने कहा बोलिए जार में क्या है? बोला ऑक्सीजन है। मैंने कहा इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। मैंने कहा कि अब चल हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 कि मुनासिबत से मिला दे। जैसे उसने मिलाया पानी बन गया। मैं बोला आप पी के जरा बता तो कहने लगा ये तो प्योर पानी है। तो मैंने कहा पानी का केमिकल फार्मूला H2O है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इसी तरीके से कार्बन सिंगल हो और ऑक्सीजन डबल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जिसका फार्मूला CO2 है। अब जब मैंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल दिखा दिया तो मानना पड़ा। तो कुरान थ्योरी, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन इम्पॉसिबल समझेगा कौन पॉसिबल समझेगा, कौन अमल करना हार्ड समझेगा कौन सॉफ्ट समझेगा। कहीं ऐसा ना हो कि नजरिए को लोग टक करें, ऐसा ना हो कि थ्योरी को लोग मुश्किल करें। इसलिए इस थ्योरी के साथ रसूल प्रैक्टिकल ले रहे हैं। रसूल प्रैक्टिकल ले रहे हैं कि अगर कुरान ना समझ में आएगा तो अली को देख लेना, कुरान ना समझ में आएगा फातिमा को देख लेना, कुरान ना समझ में आएगा तो हसन हुसैन को देख लेना। कुरान कहता है चलो, लेकिन कुरान चल करके नहीं बोलेगा। अरे मियां ये तो मशीन है, ये तो यहाँ की छोटी सी मशीन खराब हुई है, 4-5 दिन के बाद तो अमेरिका की कितनी मशीन खराब की कराने लगी। आप जरा गौर कीजिए। अरे गला ही दबा दो, जुट्टी मिल जाए, मशीन बंद हो जाए मगर दीन बंद नहीं होना। और मियां आप कुछ नसीब हैं कि पाकिस्तान की भी नहुसत साफ हो गई। देखिए रूढ़िया पर था ताकि इंग्लिस्तान की नहुसत भी साफ हो।
गला खराब हो गया। उसको वैक्यूम को थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि इसका वैल्यूम तो अब चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे चलना चाहिए कुरान चल के नहीं बताया, इसके लिए प्रेरित करते हैं। रुकू करने वालों के साथ होने की जहां तक बात, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ कैसे करें? नमूना रसूल है, लेकिन कहने की गुंजाइश भी मौजूद है कि उनमें नबूवत और रिसालत का कमाल था, जिसकी कुदरत से उन्होंने कुरान पर अमल किया। मैं अपने घराने से कुछ ऐसे नमूने दूंगा जिनके पास न नबूवत होगी न रिसालत होगी, मगर मुकम्मल कुरान पर उनका अमल होगा, ताकि कल तुम ये ना कह सको कि नबूवत के बगैर कुरान पे अमल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात और, मेरे साहबियों, दुनिया के हुक्मरान जब दुनिया में आते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी की मदद से हुकूमत कायम करते हैं, और हुकूमत कायम कर लेते हैं तो अपने घराने में समेट लेते हैं। जब हुकूमत कायम करते हैं तो अपने घराने में समेट लेते हैं, और फिर अपने घराने की हिफाजत करते हैं, और अपनी कौम से पैसा लेते हैं, अपनी जमीन से पैसा लेते हैं, अपनी कौम से पैसा लेते हैं, और अपने बच्चों को की हिफाजत उससे करते हैं। जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात में है, जैसा कुवैत में था, जैसा सऊदीया में चल रहा है। जमीन मुसलमानों की, हरम इस्लाम धर्म का है, आलम इस्लाम की अमानत है। हर पंजाबी, हर सिंधी, हर हिंदी और हर अरबी मुसलमान का हक है। मक्का मदीना सऊदी अरबिया के बाप की बपौती नहीं है। दिस इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनी अरबिक फैमिली। हरमैन शरीफैन तमाम सही अकीदा मुसलमानों की अमानत है, वो हमारी भी है, वो जमीन तुम्हारी भी है, वो आले सऊद की जागीर नहीं है, इस्लाम की तकदीर है, काबे की ततहीर है, मदीने की तनवीर है, मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है। वो किसी की चीज नहीं है, लेकिन पेट्रोल तुम निकालो, अपने दोस्तों में बांट लो। इतना फ्रांस मजा मारे, इतना इंग्लैंड ले जाए, इतना अमेरिका ले जाए। जिन नसरानियों ने सहाबाए कराम के खून से होली खेली हो, उन नसरानियों की औलादों में काबे की दौलत क्यों बांटी जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसरे रोम कौन था? अमीर माविया ने बहरी फेरा बनाकर कैसरे रोम को अंताकिया से ढकेला, उनको साइप्रस से ढकेला, उनको कुस्तुनतुनिया से ढकेला। सहाबाए कराम और उनकी पाक औलादें मिलकर ईसाई ताकत को ढकेल कर पूरे अरब से बाहर निकाला। आज अरब की बेपनाह दौलत को तुमने ईसाइयों के दस्तरखान पर क्यों लगाया? मैं कहता हूं, मुसीबत जब तुम पे आती है तो मुंह से या अल्लाह निकलता, इससे पता चलता है कि तेरा ताल्लुक अल्लाह से है। जब हम पर कोई आफत आती, या गौसल मदद, या ख्वाजा मदद, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन में ऐसा बोलना यह साबित करता है कि हमारे दिल का ताल्लुक ख्वाजा से है, गौसे आजम से है। लेकिन एक मुसीबत जब तुझ पर आई तो तूने या अमेरिका कहा, या अल्लाह नहीं निकला, या रसूल अल्लाह नहीं निकला। मालूम हुआ कि ताल्लुक वहां से टूटा है और इधर जुड़ा हुआ है। वो लोग जो काबे में रहकर काबे के ना हो, वो लोग जो मदीने में रहकर मदीने के ना हो, वो लोग जो अरब में रहकर अरब के ना हो, उन्हें अरब से निकाल कर बहरे हिंद के गहराइयों में डुबो देना चाहिए। उन्हें बहरे हिंद की गहराइयों में डुबो देना चाहिए, इसलिए कि हमने इस्लाम किसी अय्याश परस्ती से नहीं लिया है, अली मुर्तजा की हक परस्ती से लिया है। ये बात जहन में बैठा करके चलो कि दुनिया जब हुकूमत पर आती है तो अपनी औलाद को बचाती है। रसूल ने इनकलाब का नारा दिया, तौहीद की आवाज बुलंद की, अपनी रिसालत हक्का का ऐलान किया। कौमें तैयार हुई, उन्हें बद्र की लड़ाई लड़नी पड़ी तो रसूल के साथ ही लड़ रही।
جب احد کا معرکہ ہوا رسول کے ساتھی لڑ رہے ہیں، خندق اور جنگ احزاب کا مرحلہ آیا تو رسول کے ساتھی لڑ رہے ہیں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا بلانا ہے۔ جب تک حکومت نہیں بنی تھی مال غنیمت صحابیوں میں بڑھ رہا تھا، اور جب حکومت بن گئی تو صدیق اکبر کو دیا، اولاد کو نہیں۔ قربانیوں میں جن صحابہ کرام نے قربانیوں میں سیکریفائس میں کوپریٹ کیا رسول کو، انعام بھی انہیں کو مل رہا ہے۔ پہلا خلیفہ رسول کی اولاد نہیں، دوسرا بھی اولاد نہیں، تیسرا بھی اولاد نہیں، چوتھا بھی مرضی سے امت کے آیا، بربنائے اولاد نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بربنائے مقام آیا ہے، بربنائے نام نہیں آیا۔ بربنائے مقام آیا ہے، بربنائے نام نہیں آیا۔ لیکن جب اسلام کو اندرونی خطرے ہوئے تو حکومت کی تقسیم میں رسول نے اپنی اولاد کو نامنیٹ نہیں کیا۔ کیا حق پہنچتا ہے عبدالعزیز کو کہ وہ سعود کو نامنیٹ کرے، وہ فیصل کو نامنیٹ کرے، وہ خالد کو نامنیٹ کرے، وہ فہد کو نامنیٹ کرے، وہ عبداللہ کو نامنیٹ کرے؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ عبداللہ نے کیوں کیا؟ بے شک نامنیٹ کے خلاف تحریک چلنا چاہیے، یہ امانت ہے امت کی مرضی سے چلنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بانٹ دیا، حکومت کی کرسیاں اولاد میں بڑھ جائے، کرسیاں بانٹی گئی اولاد میں۔ مجھے بتاؤ امیر کویت نے اپنی کرسیوں کو اپنے خاندان میں بانٹا کی نہیں؟ متحدہ عرب امارات کے شیوخ نے کرسیوں کو اپنے خاندان میں بانٹا ہے کہ نہیں؟ سعودی عربیہ نے اپنی کرسیوں کو اپنی اولاد میں بانٹا ہے کہ نہیں؟ تو حکومت کی کرسیاں اولاد میں بڑھ گئی، دولت اولاد میں بڑھ گئی۔ لیکن جب جان دینے کی بات آئی تو امیر کویت سعودی عربیہ میں، جب جان دینے کی بات آئی تو کنگ فہد مصر میں، جب جان دینے کی بات آئی تو دوسروں کی جان خریدی جا رہی ہے، اپنی اولاد کو لگایا نہیں۔ فرنٹ پر شاہی خاندان نہیں ہے، عراق کے مقابلے میں سعودی حکومت میں شاہی خاندان شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ میرے گھر آنے والوں، جب کرسی ملے گی تب تمہیں بلاؤں گا، جب دولت رہے گی تب تمہیں بلاؤں گا، جب آرام رہے گا تب تمہیں بلاؤں گا، اور جب تکلیف رہے گی تو میرے بچوں تمہیں ہٹا دوں گا تاکہ تکلیف کی آنچ تم پر نہ پڑے۔ یہ آج کے سعودی کتے ہیں جو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے قوم کو کٹوا رہے ہیں، مگر میرے رسول کو دیکھو کہ جب حکومت بانٹنی ہوئی تو ابوبکر تم لے جاؤ، عمر تم لے جاؤ، عثمان تم لے جاؤ، لیکن جب امت کی مصیبت بانٹنی ہوئی تو حسین تم جاؤ، علی اکبر تم جاؤ، قاسم تم جاؤ۔ میری اولاد غم امت کو اٹھائے گی، دکھ کو اٹھائے گی، امت پر جو مصیبت ہے وہ میری اولاد اٹھائے گی، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ کونین کا مختار اگر میں ہوں تو میرا اختیار اہل بیت ہے۔ ہر حاکم آرام اولاد میں بانٹتا ہے، مصطفیٰ تکلیف اولاد میں بانٹ رہے ہیں، دکھ بانٹ رہے ہیں، دل مسائب بانٹ رہے ہیں، آلام بانٹ رہے ہیں۔ مصیبتیں تم اٹھاؤ، زہر جب کھانا ہوگا حسن تم آگے آ جانا، زہر کھانا ہوگا تو حسن تم آ جانا، تلوار سے گردن کٹانی ہوگی تو حسین تم آ جانا، اور پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا تو میں ہوں، اور چکی پیسنا ہوگا تو میری بیٹی تو آ جانا، فاطمہ تو آ جانا، زہرا تو آ جانا، تاکہ عورتوں کو پتا چل جائے کہ عورت کیا چیز ہے، بچوں کو پتا چل جائے بچپن کیا چیز ہے، نوجوانوں کو معلوم ہو جائے جوانی کیا ہے، اور زندگی کو معلوم ہو جائے شہادت کیا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ جب قرآن تھیوری ہے تو حسین پریکٹیکل ہے۔ جب قرآن تھیوری ہے حسین پریکٹیکل ہے، قرآن نظریہ ہے تو حسین نمونہ ہے۔ قرآن نظریات ہے تو حسین اس کی نظیر ہے۔
तो फिर थ्योरी में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल थ्योरी का ताल्लुक अटूट होना चाहिए। जैसा थ्योरी कह रही है प्रैक्टिकल को वैसा ही करना चाहिए। थ्योरी ने ऑक्सीजन को जो कह दिया है, ऑक्सीजन ने वही किया कि जब मैं सांस में जाऊंगी तो तू बच जाएगा, नहीं जाऊंगी तो मर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो थ्योरी ने कह दिया कि इसे बाहर ही आने दो ताकि तू बचा रहे, वो काम करना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का रास्ता सुनो, क्या कह रही है थ्योरी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हमें एक चक्कर में आने वाली बात है, मैं तो आ गया, मैं ही चक्कर में आ गया कि अल्लाह मदद मांगने के लिए दो चीज का नाम लेता है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र से मदद मांगो, नमाज से। मदद कैसे मंगवा रहा है? दो से, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, दो से मदद मांगो। और जब साथ रहने को कहता है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये कहीं नहीं कहा इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ। अरे भाई, जब तुमने दोनों से मदद मंगवाई है तो दोनों के साथ रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन, ऐसे होना चाहिए था। ए ईमान वालों, तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों, नमाज पढ़ने वालों के साथ। ये नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है, कहा क्यों नहीं की है? कहना चाहिए था जब मदद मंगवाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तो इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। और ये नहीं कि इस आयत में, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने नहीं कहा इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। 30 पारे में कहीं ये है ही नहीं। युहिब्बुल मुहसिनीन है, मअस साबिरीन है, मअल मुसल्लीन नहीं है। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, अल्लाह फरमाता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। अरे बड़ा अच्छा हुआ जो अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम लोग करबला में परेशान हो जाते कि यहाँ अल्लाह किसके साथ है। फिर तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। इसलिए कि इधर भी अजान हो रही है, उधर भी अजान हो रही है, इधर भी वजू हो रहा है, उधर भी वजू हो रहा है। यजीदी कैंप में भी कलमा पढ़ा जा रहा है, हुसैनी कैंप में भी कलमा पढ़ा जा रहा है, उधर भी नमाज हो रही है, इधर भी नमाज हो रही है। यजीद की बड़ी जमात हो रही है, हुसैन की छोटी जमात हो रही है, उधर भी सजदे पे सजदा है, इधर भी सजदे पे सजदा है, उधर भी नमाज है, इधर भी। करबला में दो कैंप है, एक यजीदी कैंप है, एक हुसैनी कैंप है, और नमाज दोनों कैंप में है। तो जब अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, तो पता नहीं इस नमाज वाले के साथ है कि अल्लाह उस नमाज वाले के साथ है। तो अल्लाह ने ये झंझट ही नहीं रखी कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ, उसने तो क्लियर कट जजमेंट दे दिया, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। अब अगर ये जानना है कि करबला में खुदा किसके साथ है, तो सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि सब्र किसके साथ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। और एक बात और है मियां, सब्र और नमाज में एक फर्क और है। अगर कोई शख्स कहे अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे, दूर से समझ जाओगे नमाज पढ़ रहा है कि नहीं। रुकू में गया और दूर से समझ जाओगे नमाज पढ़ रहा है, और सजदे में गया तो बहुत दूर से तुम समझ जाओगे नमाज पढ़ रहा है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो उठने बैठने से, क़याम व क़ुऊद से, सजदा और रुकू से पता चल जाता है। बगल वाले को नहीं, दूर वाले को भी मालूम हो जाता है। वो कोने में बैठा हो, एक खड़ा हुआ आदमी नमाज पढ़ रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहीं से देखते रहूँ तो नमाज पढ़ रहा है। रुकू देखा तो नमाज पढ़ रहा है, मैं उसको फिर सजदे में जाते देखा, मैंने कहा वो तो नमाज पढ़ रहा है। दूर है, नमाज पढ़ रहा है, मैंने दूर से जान लिया कि नमाज पढ़ रहा है। लेकिन कोई बंदा सब्र कर रहा है, बगल ही में बैठा है, मैं न जान सका। तो नमाज ज़ाहिरी इबादत है,
सब्र बातिनी इबादत है। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज का ताल्लुक जाहिर से है, सब्र का ताल्लुक बातिन से है। नमाज में अरकान है, सब्र में जज्बात है। नमाज में महारत है, सब्र में लताफत है। नमाज जाहिर है, सब्र बातिन है। नमाज क्लियर है, सब्र सीक्रेट है। सीक्रेसी अल्लाह को पसंद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। सीक्रेसी ही तो असरार है, और असरार ही में जो सिर्रुल असरार हो वही महबूब परवरदिगार हो। जो सिर्रुल असरार हो वही महबूब परवरदिगार हो। तो ये सीक्रेट है। ये लोगों, ये तो हो सकता है कि कोई नमाजी, अच्छा नमाजी साबिर ना हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छा साबिर नमाजी ना हो। तो नमाज पढ़ने से साबिर होना जरूरी नहीं, लेकिन साबिर होने से नमाजी होना जरूरी है। इसलिए कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं मदीने के साबिर के साथ हूं, किसी एक साबिर के साथ हूं। इन्नल्लाह मअस साबिर, इन्नल्लाह मअस साबिर नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हर साबिर के साथ है, चाहे मक्के का साबिर हो, चाहे मदीने का साबिर हो, चाहे करबला का साबिर हो, चाहे कलियर का साबिर हो, कहीं का भी साबिर है, अल्लाह उसके साथ है। अब अल्लाह जब साबिर के साथ है तो अब ये देखना होगा हिंदुस्तान वाले कलियर के साबिर के साथ है कि नहीं, आलम इस्लाम वाले करबला के साबिर के साथ है कि नहीं, और सारी दुनिया का मुसलमान मदीने के साबिर के साथ है कि नहीं। और जब इनके साथ है तो अब खुदा को तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, अलग से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कोई नया रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मदीने वाले का दामन पकड़ लिया ना, तो खुदा को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं साबिरों के साथ हूं। यानी वो रसूलों के साथ है, वो सिद्दीकों के साथ है, वो शहीदों के साथ है, वो साबिरों के साथ है, वो महबूबों के साथ है। तो जब अल्लाह गौसे आजम के साथ हो और गौसे आजम का हाथ मेरे हाथ में हो, तो अल्लाह से मुझे अलग कौन कर पाएगा? अल्लाह से मुझे अलग कौन कर पाएगा? अल्लाह रसूल में अलगाव नहीं, रसूल और उम्मती में जब ताल्लुक मजबूत है, ए रसूल हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो रहमत खुदा कहती मैंने ही तुम्हें कहाँ छोड़ा है, मैंने ही तुम्हें कहाँ छोड़ा है। तो दामन पकड़ लो मुस्तफा का, मिल जाएगा कुर्ब किबरिया। लेकिन आयत करीमा मैंने दो पढ़ी, तब फिर पहली आयत पर आपकी तवज्जो को मबजूर कराना चाहता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ए ईमान वालों, मदद मांगो तुम नमाज से, सब्र से और नमाज से। इस्तईनु बिस्सब्रि, यानी आयत करीमा में हुक्म शुरू होता है सब्र से और आयत खत्म होती है सलात पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ये तो खिताब है। इस्तईनु ये हुक्म है, बिस्सब्र यानी सब्र से, वस्सलात और नमाज से। आयत खत्म, सब्र से शुरू नमाज पे खत्म, सब्र से शुरू सलात पर हुक्म खत्म। थ्योरी का हुक्म है, सब्र से शुरू किया सलात पर खत्म। अब इमाम हुसैन से मैंने कहा तुम इसी थ्योरी के प्रैक्टिकल हो, बताओ कि तुम्हारी अपनी जिंदगी क्या है। उनका तुमने देखा नहीं कि जब नाना पर मसाइब के आलाम पहाड़ गिर रहे थे, मैं अपनी माँ की गोद में सब्र कर रहा था। आगे जब बढ़ा तो माँ के नाना की रुखसती की इत्तला मिली, मेरी माँ ताब ना ला सकी। मैं तो एक तरफ अपने प्यारे नाना से भी महरूम हुआ तो सब्र किया। कुछ दिन के बाद मेरी माँ भी बेबसी और बेकसी की जाहिरी मौत, जाहिरी जिंदगी को आंख बंद करके गए। वो सदमा जाका भी मेरे दिल पर पड़ा, मैंने सब्र किया। मेरे बड़े भाई हसन मुजतबा को जहर दे दिया गया और वो इतने साबिर और शाकिर थे कि जब मैंने ही पूछा भाईजान आपको किसने जहर दिया है, तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया हुसैन मुझे जिस पर शक है, मुझे जिस पर शक है कि उसने मुझे जहर दिया होगा, अगर मैं उसका नाम ले लूं तो तुम उसे सजा दे सकते हो, लेकिन अगर ये शक गलत हुआ तो एक बेगुनाह मारा जाएगा। इसलिए ऐसा करो कि न तुम सजा दो न मैं सजा दूं, बल्कि खुदा की बारगाह में इस मुकद्दमे को पेश करूं। वो मुंतकिम हकीकी है, वो आलिमुल गैब है, वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे जहर किसने दिया है। ऐसा साबिर भाई मेरी निगाहों के सामने उजड़ हो रहा है और मैंने सब्र किया है। वो बिरादर की
भाई की मुशफ़िक़ाना मोहब्बतों से मैं महरूम हो रहा हूँ और मैंने सब्र किया है। अरे भाई अगर बिस्तर पर सुकून की मौत मर जाए तो एक दूसरे भाई के दिल पर करार नहीं होती, बिजली गिर पड़ती है। लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से ये देखा है कि मेरा भाई जाहिरी तौर पर आराम से मर भी नहीं रहा है, बल्कि उसके कलेजे के टुकड़े कट कट करके खून के लोथड़े उसके मुंह से निकल रहे हैं। एक एक हिचकी पर इमाम हसन के खून मुबारक से बाहर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर तेजा कटा चला जा रहा है। जहर का असर मेरे बड़े भाई के दिलो दिमाग पर इतना पड़ा कि मैंने देखा कि वो टुकड़े टुकड़े होकर थक्के थक्के उसके निकल रहे हैं और जब बाहर खून निकलता है तो जम जाता है। अरे ये वही तो खून था जो फातिमा ज़ोहरा के दूध से बना था, ये वही खून था जो पाक तैयब और हलाल खानों से बना था, ये वही कतरा था जो मुस्तफा के लुआबे दहन से बना था, ये वही कतरा है आज खून की सूरत में बह बह करके बाहर आ रहा है। मैंने सब्र किया, तख्ता पलट गया, मेरे ही दौर में यजीद इख्तियार पर बैठ गया। मैंने सब्र किया, मैंने माँ की गोद से जो सब्र को शुरू किया तो भाई की मौत पे सब्र किया, बाप की शहादत पे सब्र किया। इब्ने मुलजिम ने मेरे बाप को कूफे की जामे मस्जिद में सफे उंगल में जाकर के शहीद करने की कोशिश की। 3 दिन तक जहर मेरे बाप के जिस्म में सराब करता रहा। अली मुर्तजा की रूह परवाज कर गई, मैं सब्र करता रहा। हसन मुश्तबा शहीद हुए, मैं सब्र करता रहा। मेरे हुकूक पामाल हुए, मैं सब्र करता रहा। मुझ पर अर्फ़े हयात तंग किया गया, मैं सब्र करता रहा। यजीद के हाथ में इख्तियार की कुंजियां आ गई, मैं सब्र करता रहा। मरवान जैसे फिरौनी तबीयत के लोगों को हुक्मरां बना दिया गया, मैं सब्र करता रहा। मदीने में मेरी जिंदगी को तंग किया गया, मैं सब्र करता रहा। एक वक्त तो ऐसा मेरे ऊपर आया कि मदीने में मरवान का हुक्म मिला कि तुम यजीद के हाथ में हाथ दे दो, वरना तुमको जिंदा रहने का हक छीन लिया जाएगा, तुम पर जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। हुसैन परेशान होकर अपने नाना की कब्र पर पहुंच गए, अपने नाना की कब्र से चिमट गए और कहने लगे कल आपने अपनी गोद में मुझे तस्कीन दिया था, कल आपकी आगोश में मुझे तसल्ली मिलती थी। या रसूल अल्लाह, मक्के के जालिमों ने आपको सताया था तो आप मदीने चले आए थे, अब मदीने में मुझे सताया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मदीने में मुझे सताया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने बात ही सब्र किया। नाना की कब्र पर लोग अपने बाप दादा की कब्रों पे फूल, खुशनुमा फूल चढ़ाते हैं। हुसैन ने तो अपने नाना की कब्र पर अपने आंसुओं के फूल चढ़ाए थे, अपने आंसुओं के कतरे नजर किए थे। मैंने वहां भी सब्र किया, मक्के में पहुंचा कि चलो आफियत की राह वहां निकलेगी, मगर जालिमों ने मुझे सारे अरकान भी अदा नहीं करने दिए और वहां भी मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती हुई। मैंने वहां भी सब्र किया। अब मैं कूफे की तरफ चला कि चलो जाए आफियत की तरफ निकल चले और एक सुकून की जिंदगी बन जाओ, खुदा के दरमियान के सारे रास्ते को मिटाकर अब मैं सिर्फ खुदा के लिए वक्फ हो जाऊं। और मैं चल पड़ा, मैं चलता रहा, कदम कदम पे सब्र किया, मंजिल पे सब्र किया। असर का वक्त है तो उतर गया, मगरिब का वक्त है तो उतर गया, नमाज़ें अदा करता रहा, मंजिल पे ठहरता रहा। जो थोड़ा बहुत खाने को था आपस में बांट के खाते रहे। अगर भूख बच गई है तो भी सब्र किया है, तशनगी मौजूद है तो भी सब्र किया है। ये बढ़ते बढ़ते मैं जब कूफे की तरफ बढ़ा तो भी मैं कूफा भी नहीं पहुंचा था कि मुझे ये इत्तला मिलती है कि जिस मुस्लिम बिन अकील को आपने तहकीकात के लिए भेजा था और अपनी तरफ से बैत का इस्तेहताज बख्शा था, 60,000 लोगों ने, शयूख ने, तकरीबन कूफा के शयूख ने उनसे बैत तो किया, मगर जब इमाम मुस्लिम पर एक कयामत को सगरा नाजिल होने वाली थी और जब ज़ियादती की धमकी, इब्ने ज़ियाद की धमकियां जब असरअंदाज होने वाली थी तो उस वक्त सबने अपनी बैत की, मोहब्बत की और तमाम इरादत के रास्ते तोड़कर एक घर में घुस गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को एक को तन्हा बेयारो मददगार, अकेले और तन्हा उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। इमाम हुसैन के दिल पर इस खबर ने बिजली की तरह असर किया। उनका दिल मुतज़लज़ल होने से पहले ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अब जिस रुख पर हम जा रहे हैं वहां बुए वफा नहीं है, वहां बलिदान का जज्बा नहीं है, वहां कुर्बानी का एहसास नहीं नजर आ रहा है। हुसैन ने सब्र किया कि अब हमें इस पर लौट जाना चाहिए, मगर बिरादराने मुस्लिम ने जब इसरार किया कि हम मुस्लिम बिन अकील के कत्ल का क़िसास लेंगे तो उस क़िसास के मुतालबे पर हुसैन ने सुकूत के जरिए सब्र किया। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम मज़लूमियत में जा रहे हैं, अब बिल्कुल मज़लूम हो गए हैं। हुसैन सब्र किया, हुसैन सब्र करते जा रहे हैं। उन्हें घेर लिया गया, हुसैन ने सब्र किया। उनका मुहासरा कर लिया गया, हुसैन ने सब्र किया। उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया गया, हुसैन ने सब्र किया। और उन पर कहा गया
بیعت کرو। حسین نے کہا نہیں، میں سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا، میں سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا، بیعت سے انکار کر دیا۔ مگر میرے دوستو انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ یزید نے رسد پہ پابندی لگا دی، یزید نے پانی پہ پابندی لگا دی، یزید نے، میں کہتا ہوں آج کے عیسائیوں، اسرائیل کے یہودیوں، برطانیہ کے عیسائیوں اور امریکہ کے دنیا داروں اور سور کھانے والی قوم، سن، اگر کسی مسلمان ملک پر تو غزہ کا سینکشن لگاتا ہے تو یہ تیری نئی حرکت نہیں ہے، یزید پہلے کر چکا ہے، یزید پہلے کر چکا ہے۔ ہم کل یزید کو دیکھ چکے ہیں، آج تجھ جیسے پلید کو بھی دیکھ لیں گے، تجھ جیسے پلید کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو نے کربلا والوں کو للکارا ہے، تو نے نجف کی دھرتی کو للکارا ہے، تو نے غوث اعظم کے شہر کو للکارا ہے۔ وہ غوث اعظم جو اشارے میں تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، وہ امریکہ کی لکیریں بدل دے گا، وہ امریکہ کی لکیریں بدل دے گا۔ غوث اعظم خدا کی قدرت کا مظہر ہے، غوث اعظم قدرت الہی کا مظہر ہے۔ علی مرتضیٰ قوت خدا بن کر، اس کا مظہر بن کر چمکے ہیں، قوت خدا کا مظہر بن کر کے چمکے ہیں۔ یہ جنکشن، یہ پابندی، یہ رسد پر پابندی ہم کچھ لے جانے نہیں دیں گے، ہم کچھ لے آنے نہیں دیں گے۔ حسین کے کیمپ میں سب سے پہلے یزید نے کیا تھا، یزیدی فوج نے کیا تھا، دنیا داروں نے کیا تھا، شنشن کر دیا تھا۔ ہم حسین کے کیمپ میں پانی نہیں آنے دیں گے۔ حسین نے صبر کیا، ہم دانا نہیں آنے دیں گے۔ حسین نے صبر کیا، پھر ایک ایک بچے کو نشانہ بنایا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ اب تو یہ ہے کہ علی اکبر جنہوں نے نہ دنیا دیکھی ہے، نہ شباب کا کہ لذت انہیں معلوم ہے، نہ جوانی کی امنگ تو ہے مگر جوانی کا ذائقہ نہیں معلوم ہے۔ ابھی ایک کلی ہے جو پھول بننا باقی ہے، ابھی ایک شگفتہ پھول ہے جسے مسکرانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، جسے دنیا میں کچھ اور بھی جائز آرزوؤں کی تکمیل کرنا ہے۔ نہیں، یہ کلیل جوانی، یہ کلیل جوانی، یہ علی اکبر کی 18 سال کی یہ ابھرتی ہوئی جوانی کو کربلا کے ریت میں، خاک و خون میں ملا دیا گیا۔ علی اکبر تڑپ رہے، لاش تڑپ رہی ہے، اور اسی تڑپتی ہوئی لاش کو امام حسین اپنے کانے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ یہ تیری عبادت تھی، اللہ یہ تیری عبادت تھی، یہ تجھی کو نظر کرتا ہوں۔ کبھی لاش اٹھا رہے ہیں، علی اکبر کی لاش، حضرت قاسم بن حسن کی لاش، امام حسن کے نور نظر، امام حسن کے لختے جگر، حضرت قاسم کی جوان لاش کو حسین اٹھا کر کے چلے آ رہے ہیں۔ زینب نے چہرے حسین دیکھا تو حسین کے چہرے پر صبر کی گہرائی موجود ہے، صبر کا نور موجود ہے، صبر کی نورانیت موجود ہے، صبر کی روشنی چہرے پہ چمک رہی ہے۔ اور حسین نے اس کو بھی دفن کر دیا۔ قمر بنی ہاشم، شاہکار وفا کی انتہا، حضرت عباس علمبردار اپنے کٹے ہوئے جھولتے بازوؤں سے جب حسین کا استقبال کیا تو حسین نے انہیں بھی صبر کی آغوش میں لے لیا۔ حسین کا قدم لڑکھڑا نہیں رہا ہے، حسین کا دل ہل نہیں رہا ہے، حسین کے کلیجے پر دہشت نہیں ہے، حسین خوف زدہ نہیں ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اب حسین نے تلوار اٹھائی ہے۔ اب تلوار جب اٹھائی ہے تو یزیدیوں کو مارنا شروع کر دیا، حسین نے مارنا شروع کر دیا، قتل عام شروع ہو گیا۔ یزیدیوں کو بھاگنے کی راہ نہیں مل رہی ہے، اور یہ حیدری کچھار کا شیر نر جب بکھر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا انبار لگا دیا، اور اس نے بتا دیا کہ اگر نبی کو علی پہ ناز ہے تو علی کو حسین پہ ناز ہے، علی کو حسین پہ ناز ہے۔ اور اس طرح حسین میدان کارزار میں بھوکا ہے، حسین پیاسے ہے، حسین کچھ کھانے کو نہیں ہے، مگر تلوار جب چمک رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بجلی ہے جو انتقام لے رہی ہے، ایک ذوالفقار حیدری ہے جو باطل کی چھاتیوں کو چھید کر رہی ہے، اور وہ تلوار چمکتی چلی گئی۔ لوگ روک نہیں پائے، اتنے میں اذان ہوئی، حسین کی تلوار رک گئی، حسین کی تلوار رک گئی۔ حسین کی تلوار کو بھوک نہیں روک سکی، حسین کی تلوار کو پیاس نہیں روک سکی، حسین کی تلوار کو
خاندان کے نوجوانوں کا قتل نہ روک سکا، حسین کی تلوار کو زینب و سکینہ کے مریض خطر میں ہو جانے کے خیال نے بھی نہیں روکا، حسین کی تلوار کو یزید کے دبدبے نے نہیں روکا، حسین کی تلوار کو یزید کی فوج نہ روک سکی، مگر اذان نے روک دیا، اذان نے روک دیا، نماز نے روک دیا۔ حسین جاتے جاتے پیغام دے رہے ہیں کہ نماز سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے، ہر بدلہ چھٹ جائے گا، نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھنا۔ ایک جماعت والوں 40 دن کا راشن لے کر کے نکل کے نماز پڑھنا اور ہے، اور بے آب و دانہ نماز پڑھنا اور ہے، بھوکا پیاسا پڑھنا اور ہے۔ یہ ہمارے اماموں کا مزاج ہے، یہ ہمارے رہنماؤں کا مزاج ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بھوک ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حسین نماز میں جب جاتے ہیں تو عصر کا وقت ہے، سجدے میں سر ہے، ایک ظالم شقی آ کر سر حسین کو تن حسین سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین سجدے کی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسین، جب آپ مدینے میں تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے؟ جب مکے میں تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے؟ اور جب آپ کربلا میں کی طرف جا رہے تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے؟ آپ بھوکے تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے؟ آپ کو بھوک میں شہید نہیں کیا گیا، آپ کو پیاس میں شہید نہیں کیا گیا، آپ کو خیمے میں شہید نہیں کیا گیا، آپ کو بولتے ہوئے شہید نہیں کیا گیا۔ جب آپ کربلا میں خطبہ دے رہے تھے تب کسی نے شہید نہیں کیا، جب آپ اپنے فضائل بتا رہے تھے تب کسی نے شہید نہیں کیا، جب اپنا انٹروڈکشن دے رہے تھے تب کسی نے شہید نہیں کیا، جب آپ یزید سے معاملے کی بات کر رہے تھے تب کسی نے شہید نہیں کیا۔ اے حسین، آپ کو یہ نماز میں کیوں شہید کیا گیا؟ تو نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن تھیوری ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن صبر سے شروع ہوتا ہے اور صلاۃ پر آیت ختم ہو جاتی ہے، میں اس کی تفسیر ہوں، میں بھی صبر سے شروع ہوں گا اور نماز پر ختم ہو جاؤں گا، نماز پہ ختم ہو جاؤں گا، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ تھیوری نے جو کہا ہے کربلا میں پریکٹیکل نے کر کے دکھایا ہے، کربلا میں پریکٹیکل نے کر کے الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے لیے گاڑی کیوں بھی جس کے مولا نبی اس کے مولا علی، جس کے مولا نبی اس کے مولا علی، اس حدیث محبت صلح خیر الامم، وہ حسن بائی سے صلح خیر الامم، جذبہ حب امت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں خنجر
سجدے حق ہوا زیر خنجر ادا سجدے حق ہوا اس مکمل شہادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا توجہ چاہوں گا سب کی توجہ چاہوں گا جس کا غم کس کا غم مصر ثانی میں دیکھیں گے جس کا غم سینے مصطفیٰ میں رہا ہاشمی ایسی امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہاشمی منگتا تمہارا کیوں پھرے وہ ہمارا مارا جب کبھی اس نے پکارا مل گیا اس کو سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا